सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। योगी आदित्यनाथ जी पूरे फॉर्म में दिख रहे हैं आजकल। बाबा भीमराव अंबेडकर जी की समारोह था दोस्तों, वहां पे भाषण देते हुए उन्होंने कई ऐसी अहम बातें की कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे भारत के हर एक तबके के लिए, हर एक समाज के लिए संविधान दिया है, जो कि पूरा भारत उनके संविधान से ही चल रहा है। और किस तरीके से दलितों की बातें करने वाले ये जो पॉलिटिकल कुछ नेता है ना, जो अपने आप को दलितों का मसीहा समझने लगते हैं, दलितों को खाली वोट के लिए वो लोग शोषण कर रहे थे दोस्तों इतने सालों से, उनकी भी बातें की। और किस तरीके से बंगाल के अंदर में जो हाल ही में हिंसा हो रही है अभी भी, उसमें दलित जब मारे जाते हैं तब ये पॉलिटिकल पार्टियां मुंह में दही जमा के बैठ जाती हैं। क्यों कुछ नहीं बोलती? क्योंकि उनके ही चट्टे बट्टे इंडिया अलायंस वाले वहां पे राज कर रहे हैं। अब बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बंगाल में जो ये दंगे हुए हैं, जो सनातनी पलायन कर रहे हैं वहां से, और जिस तरीके से वहां पे सनातनी मारे गए हैं, उसके ऊपर में एक बयान दिया है। आप ये बयान सुनिए। कहां जाएगा? पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पीड़ित हिंदू कहां जाएगा? और हिंदुस्तान की तरफ ही आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई पीड़ित हिंदू होगा, वह आकर के अंततः हिंदुस्तान में ही आएगा और वह भारत में आकर के ही शरण लेने के लिए मजबूर होता है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी या टीएमसी जैसे दल हमेशा इसमें बाधक रहे हैं और उन लोगों ने उन्हें दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का काम किया, शरणार्थी के रूप में रखा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनाया। ऐसे ही वक्फ संशोधन अधिनियम में भी इन लोगों ने वही हिंसा कर रहे हैं, धमकी दी जा रही है, फिर अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि इन्हें भय है कि लैंड अगर राजस्व के खाते में वापस आएगी तो गरीबों को मिलेगी, हॉस्पिटल बनेंगे, मेडिकल कॉलेज बनेंगे, शिक्षा के अच्छे केंद्र बनेंगे, अटल आवासीय विद्यालय जैसे विद्यालय बनेंगे तो श्रमिकों की और वंचितों के बच्चों को वहां पढ़ने की आवाज से शुद्ध अच्छी व्यवस्था मिलेगी। इसलिए ये लोग उस कार्यक्रम को आगे नहीं बढ़ाने देना चाहते। बिना लाग लपेटे किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी अपनी बात रखते हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान के साथ साथ दोस्तों उन्होंने हर एक तबका, चाहे वो आदिवासी, राजपूत, ब्राह्मण, दलित, कोई भी हो, सबको एक धागे में बांधा है, और ये धागा है सनातनी। दोस्तों, किस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे का नारा सुपर हिट हुआ। ये बंगाल में जो हिंसा हुई है ना, उससे हमें पता होना चाहिए कि यही नारा सनातनियों को समझना पड़ेगा। यही एक रीजन है, जब अखिलेश यादव की जब सरकार थी मुजफ्फरनगर दंगों के अंदर में, जब एक मजहब में के लोगों ने जब दंगा फसाद किया था, तो उस वक्त में अखिलेश यादव और उसके आजम खान की पुलिस ने दलितों के ऊपर में एफआईआर किया, कई दलितों को पकड़ के ले गई थी, जेल में डाल दिया गया था, और उसके बाद में मुजफ्फरनगर से कई दलित लोग पलायन करने पे मजबूर हो गए थे। और यही अखिलेश यादव आजकल दलितों की दुहाई दे रहे हैं कि हमारे दलित आए रहे, हमारे दलितों को 70 साल से दोस्तों कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जैसे कांग्रेस पार्टी हो, इन्होंने शोषण किया। एक तरीके से क्या किया है दलित समाज के लिए, ये कांग्रेस बता दे। कर्नाटका के अंदर में SC ST OBC का जो रिजर्वेशन का कोटा होता है, आरक्षण का कोटा, उनके कोटे में से 4% निकाल के मुसलमानों को 4% का कोटा अनाउंस कर दिया और अलॉट कर दिया। हक किसका मारा? SC ST और OBC का। जबकि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान में ये सत्य लिखा है कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। फिर भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के खातिर कांग्रेस की सरकार ने यही आदिवासी, दलित, OBC समाज का आरक्षण काट के 4% मुसलमानों का दे दिया, इनकी रोटी फाड़ के मुसलमानों को दे दिया वोट बैंक की खातिर, और ये लोग दलित की दुहाई दे रहे हैं। आज यही रीजन है कि पूरे देश के अंदर में जितने भी दलित समाज है, ये सब भाजपा के साथ में है, क्योंकि भाजपा के पास भी 13-14 करोड़ तो दोस्तों इनके कार्यकर्ता है।
कितने करोड़ों दलित है, कितने करोड़ों ओबीसी है, राजपूत है, किसी को कोई परवाह नहीं है। सब यही कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। और हर तबके के लिए, समाज के हर एक तबके के लिए हर एक जन खड़ा होगा भाई भाई की तरह। फिर वो चाहे राजपूत के लिए दलित खड़ा हो जाए, फिर वो चाहे क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण खड़ा हो जाए, कोई किसी के लिए भी खड़ा हो, सब अपने कर्मों से जाना जाता है। और इन लोगों ने दोस्तों, अखिलेश यादव हो, इनके मुंह में दही जम जाता है जब बंगाल के अंदर में दलित मारे जाते हैं, जब दलितों के साथ अन्याय होता है, दलितों की बहन बेटियों को कुछ जिहादी मानसिकता वाले छेड़छाड़ करते हैं, तब ये कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ जी बिना लाग लपेटे दोस्तों इन लोगों को जो एक्सपोज करते हैं ना, ये जो अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, अखिलेश यादव को क्या लगता है? उसको लगता है कि लोकसभा में 2024 में उत्तर प्रदेश के अंदर में झूठ फैला के, झूठ का प्रचार करके जिस तरीके से कुछ सीटें इसको मिल गई, ये सोच रहे हैं भाई साहब कि बस उत्तर प्रदेश 2027 में यही जीतेंगे। हालांकि इन्होंने अब तक पैम्पलेट भी बना लिया है ऑलरेडी, ये सोच के कि चुनाव के पहले हम मुफ्त की रेवड़ियां बांटेंगे, जैसे केजरीवाल एक शॉर्टकट सबको दिखा के गया है, और आसानी से वोट जीत जाएंगे। हालांकि बाईपोल के 10 चुनाव हुए, 10 जगह बाईपोल के चुनाव हुए, वहां पे लोगों ने सुपड़ा साफ कर दिया समाजवादी पार्टी के, अपने ही गढ़ कहे जाने वाले जगह पे भाजपा जीत के आई है। और यही अखिलेश यादव आजकल उत्तर प्रदेश के अंदर में बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना गंदा हो चुका है कि यहां पे क्राइम रेट ऑल टाइम हाई है, जबकि उत्तर प्रदेश की पुलिस किस तरीके से काम करती है, कितना क्विक एक्शन लेती है। सोशल मीडिया में लोगों ने कुछ कंप्लेन की उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करके, जहां पे कुछ लोग एक महिला का बुर्खा उतार के उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे, तब लोगों के अंदर में गुस्सा फूटा। उत्तर प्रदेश पुलिस को खाली टैग कर दिया कि उत्तर प्रदेश पुलिस जी ये देखिए यहां पे महिला के इज्जत, मतलब बदतमीजी हो रही है महिलाओं से। अब इसमें भाई धर्म तो है नहीं, कहीं बुर्खा उतार रहे थे मतलब महिला मुस्लिम होंगी, हाँ? लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने रैपिड स्विफ्ट एक्शन लेते हुए दोस्तों इन लोगों को पकड़ा। अब सर्विसिंग की, अच्छे से सर्विसिंग करने के बाद में ये जो छेड़खानी कर रहे थे ना 5-6 लोग, इनका क्या हल किया आपको दिखाता हूं। आप एक बार वीडियो देखिए, मजा आएगा आपको, देखिए। इसके आगे इसकी सच्चाई देखा, ये होता है सर्विसिंग। अब अखिलेश यादव के अगर ये वोटर होंगे तो अखिलेश यादव बोलेंगे अरे ये 6 जन को ऐसे मारना थोड़ी चाहिए था, तो क्या आरती उतारे? अखिलेश यादव तो ये आजकल इनका जो मानसिक संतुलन है ना भाई, चुनाव हारने के बाद में अखिलेश यादव का ऐसा लग रहा है कहीं ये ना बोल दे कि अरे मेरे 6 लोगों को आपने ऐसे तोड़ा है, क्या कर रहे थे ये लोग, छेड़ ही तो रहे थे। अब ओलंपिक्स में कैसे दौड़ेंगे, यही इनका सवाल हो सकता है भाई। ये कुछ भी पूछ सकता है, अखिलेश यादव है, कोई लॉजिक नहीं होती इसकी बातें की। ये बोल रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर ऑल टाइम खराब है उत्तर प्रदेश के अंदर में। अभी इनका मुंह चुप करवाता हूं, अब थोड़ा इनको बताना पड़ता है अखिलेश यादव को कि भाई रियलिटी में आओ। क्या होता है 11-12 बजे सो के उठते हैं आराम से, उठने के बाद में चलो एक प्लेटफॉर्म खोलते हैं, ट्विटर खोल के देखा, चलो यार फ्री है, विल्ले है, काम धाम तो है नहीं, सरकार हमारी तो है नहीं, पोस्ट कर दो, कुछ भी उलझुल पोस्ट कर देते हैं। अब सामने से लोग गालियां देते हैं, इनके जवाब में ये नहीं देखते ये। अब देखिए, अब भाई साहब
इतने बाईपोल चुनाव हारे, फिर भी इनको समझ में नहीं है। कितना अच्छा लगा वो सर्विसिंग वाला वीडियो देख के। वो जो बहन थी जिसके साथ में ये अन्याय हो रहा था, जिनका बुर्खा उतार के उनको धक्का मुक्की कर रहे थे उनके साथ में कुछ गुंडे, ये जो मॉरल पुलिसिंग के नाम पे हमारे समाज में चलता है ना दोस्तों, मॉरल पुलिस अपने आप को समझने लग जाते हैं कुछ लोग, उनकी सर्विसिंग की बहुत बढ़िया लगा। ऐसे ही नियम कानून होने चाहिए, बिना धर्म जात देखे कायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, स्वच्छ एकदम उत्तर प्रदेश होना चाहिए। आपको पता है महाकुंभ के अंदर में किस तरीके से अखिलेश यादव का काम यही होता था कि 45 दिन महाकुंभ चलेगा, 45 दिन के अंदर में 90 ट्वीट करने हैं महाकुंभ की टीका टिप्पणी करने में। हालांकि महाकुंभ में 1-2 इंसिडेंट हुए दोस्तों, 66 करोड़ लोग आए थे भाई, 66 करोड़ लोग। ये 100 किलोमीटर मैं बढ़ा के बोल रहा हूं, 70 किलोमीटर का प्रयागराज था, लेकिन 100 किलोमीटर पकड़ के बोलता हूं। 100 किलोमीटर के एरिया में 66 करोड़ लोगों ने 45 दिन के अंदर में डुबकियां लगाई। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के अंदर में लोगों ने खर्चे हैं। ये टोंटी भैया ने जब ऑर्गेनाइज करवाया था 2013 में, तब 30 लोगों की मौत हुई थी रेलवे स्टेशन में, कफन तक नहीं उड़ाया था, 3 से 4 घंटे तक लाश वैसी की वैसी पड़ी थी। वो तो मीडिया वाले लोग आके जब दिखाना शुरू कर दिया, इस पे बातें होनी शुरू हो गई, लोग पूछताछ कर रहे थे, गुस्सा हो रहे थे, तब जाके अखिलेश यादव मीडिया के सामने खड़े होकर बोलते हैं इस बात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में भी लात चप्पल चलने वाले हैं दोस्तों। अब बताता हूं क्यों। अब एंट्री हो जाती है यहां पे कांग्रेस पार्टी की। हमने बात कर ली कि किस तरीके से दलित, आदिवासी और ओबीसी का हक मार के 4% मुसलमानों को वोट दिया जा रहा है कर्नाटका के अंदर में, खाली वोट बैंक के लिए। मुसलमानों से इनकी हमदर्दी नहीं है। मुसलमान को 70 साल से इन लोगों ने अपना वोट बैंक बना के रखा है दोस्तों, उनके लिए किया कुछ नहीं है। ये लोग सवाल पूछते हैं ना मुसलमान के क्या हाल है आज के डेट में। डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स, अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो जिसके पास मोबाइल है, मोबाइल में बैठ के गूगल कर ले कि कौन सी सरकार, अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल का जेमिनाई ऐप है, उसमें पूछ लीजिए, ट्विटर का एक्स प्लेटफॉर्म का ग्रुप है, ऐसे कई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आपके सामने डेटा तुरंत ला के देता था। आपको मुंह से सवाल पूछिए, लिख के सवाल पूछिए, आपको वो बता देगा। कौन सी सरकार में सबसे ज्यादा काम किया है मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी के लिए, ओबीसी के लिए, हर एक तबके के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया है? सबका साथ सबका विकास, ऐसे ही नरेंद्र मोदी जी ने नहीं बोला था। 20% पूरे भारत के अंदर में मुस्लिम आबादी होने के बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स में 30% तक उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। और कांग्रेस यही करती रहती है कि नहीं बीजेपी आएगी तो तुमको खा जाएगी डरा डरा के। एनीवे, अब एंट्री करते हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर में। आपको पता है कुछ टाइम के अंदर से बिहार के अंदर में भी कांग्रेस सरकार अब नेगोशिएट करने के मोड में आ चुकी है कि या तो तुम हमारे साथ आधी सीटें हमें दो चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन में, या फिर हम अलग से लड़ लेंगे। केजरीवाल को जिस तरीके से हराया तुमको भी डेंट पहुंचाएंगे। ठीक है। इमरान मसूद जो कि कांग्रेस के एमपी है दोस्तों, ये भाई साहब अब क्या कर रहे हैं, मुसलमान वोट जुटाने के इनको काम दिया गया। इनको 4 लाइन रटवा दी गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और इनको 4 लाइन याद दिलवा के पूरे भारत के अंदर में हर एक राज्य में जाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है। हर जगह ये जा रहे हैं इमरान मसूद। ये वही इमरान मसूद है जिसने मोटी मोटी की बातें की थी, आपको याद हो। कल एक और इसने बयान दिया, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो इमरान मसूद कह रहे हैं हर जगह पे जाके कि समुद्र के अंदर में अब तूफान आ चुका है, छोटी छोटी जो कश्तियां हैं वो डूब रही हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि तूफान को झेलने की ताकत एक बड़ी कश्ती है कांग्रेस। ये छोटी मोटी रीजनल पार्टी, छोटी मोटी जो
पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जो मुसलमानों के हित की बात करती है, वो सब में चढ़ोगे तो तूफान में बह जाओगे। एकमात्र बड़ा जहाज है दोस्तों समुद्र के अंदर में जो तूफान को भी सह लेगा, तूफान जाने के बाद भी वही जहाज बचेगा, बाकी सब उड़ जाएंगे, और वो जहाज का नाम है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो अब मुसलमानों को वो ऑप्शन दे रहे हैं, आपके पास ऑप्शन है कि आप छोटे मोटे नाव में जाना चाहोगे या बड़े नाव में। हम तो बोलते हैं कि आप बड़े नाव पे आ जाइए, ताकि इस तूफान को भी हम सह लेंगे अच्छी तरीके से, और तूफान जाने के बाद भी सिर्फ एक ही नाव बची रहेगी, वो है कांग्रेस पार्टी की, बाकी सब बह के भस्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, डूब जाएगी। इनको यही काम मिला। तो अब अखिलेश यादव को डर लग गया भाई कि ये तो मुसलमानों वोट पे चपेट मार रहे हैं हमारे। मुसलमान के वोट पे ही तो हम 5 साल सत्ता में आए थे। हमारे आजम चाचा को बैठा दिया था ड्राइवर सीट पे, पीछे हम बैठे थे चीफ मिनिस्टर का फेस। और मुसलमानों आज भी मुस्लिम बहुल इलाकों में दोस्तों अखिलेश यादव को अच्छे खासे वोट मिलते हैं। तो अब मुस्लिम लोग भी सोच रहे हैं कि भाई हम कांग्रेस के साथ जाए या समाजवादी पार्टी के साथ में जाए, तो ये अखिलेश यादव को सही लग नहीं रहा। तो अब इनके बीच में भी लात घुसे चलने शुरू होंगे, क्योंकि 2027 में ही चुनाव है। और अभी से आपको टेम्परामेंट हाई दिख रहा है। अखिलेश यादव हर चीज को मुद्दा बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये उस पर रिवर्स हो रहा है। लोग उल्टा और सवाल पूछ रहे हैं अखिलेश यादव को। इसने जो लॉ एंड ऑर्डर पे बात की है दोस्तों, ये वाला डेटा देखिए आप, खाली ध्यान से पढ़िए इसको, ध्यान से। अब बताता हूं, 2017 में जब इसकी सरकार गई अखिलेश यादव की, तब उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 114वें नंबर पे था, 14th रैंक करता था पूरे भारत के अंदर में, 14 नंबर पे था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने में 2017 में जब अखिलेश सरकार गई। और आज की डेट में दोस्तों 2022 का डेटा है, ये सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे भारत के अंदर में उत्तर प्रदेश। ये होती है डेवलपमेंट अखिलेश यादव, ये होती है डेवलपमेंट। अखिलेश यादव का आखिरी बजट जब टेन्योर उनका चीफ मिनिस्टर का था, 2017 चुनाव से पहले जो बजट आखिरी बजट था, टोटल 3,15,000 करोड़ रुपए का बजट था उत्तर प्रदेश के लिए। ठीक आज 8 साल के बाद में उत्तर प्रदेश का बजट है 8.5 लाख करोड़। ये होती है डिफरेंस, ये होता है डेवलपमेंट। अब बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की, जिसको तुम चैलेंज कर रहे हो ना। तुम्हारे टाइम में हर 2-3 दिन में कहीं ना कहीं दंगे होते थे उत्तर प्रदेश के अंदर में, और जो इनोसेंट पीपल होते थे उन लोगों को भर दिया जाता था जेल के अंदर में, उन पे मुकदमे चालू कर देते थे। क्यों? वोट बैंक की राजनीति के लिए। तुम्हारे आजम चाचा ने फोन करवा करवा के झूठे आरोप लगा के झूठे लोगों को फंसवाया है, ये सब जानता है। आजम खान की भैंस गायब हो गई थी, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन को एकदम अपना बाप की बपौती बना के रखा था आजम खान ने। पूरे पुलिस प्रशासन को लगा दिया था उसके पीछे खोजने में। क्या देश की पुलिस यही करेगी क्या? आज उत्तर प्रदेश पुलिस की इज्जत क्यों करता है हर एक भारतवासी, उत्तर प्रदेश के लोग? क्योंकि वो अपने हर फेस्टिवल के अंदर में उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में जाके उनको रंग लगाते हैं होली का, उनको दिवाली की मिठाइयां खिलाते हैं, अपने घर का परिवार का सदस्य मानते हैं। क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर इतना सुरक्षित है। अभी आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, लड़की का जो डिलीवरी का काम करती है दोस्तों, डिलीवरी का काम करती है। वो लड़की से जब लोग पूछते हैं, अरे आप महिलाओं को डिलीवरी करती है रात को 12-12 बजे तक, बोलती है मेरे घर से भी फोन नहीं आता, अब तो इतना सेफ है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में, मैं आसानी से कर सकती हूँ यहाँ पे डिलीवरी। अब पहले जैसा उत्तर प्रदेश नहीं रहा, बाबा जी का राज है, बहुत जबरदस्त राज है। हर 2-2, 3-3 मिनट में पुलिस की गाड़ियां कहीं ना कहीं दिख जाती है। हर पेट्रोल पंप में आपको पुलिस की गाड़ियां दिख जाएंगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अब अखिलेश यादव जी ये देखिए ध्यान से, आपके वक्त में और योगी आदित्यनाथ के वक्त में लॉ एंड ऑर्डर का डेटा, डकैती 70% कम हो गई है योगी आदित्यनाथ जी के टाइम पे, और आपके टाइम में ज्यादा थी 70%, आज जो है उससे ज्यादा। फिर लूट 69.3% कम हो चुकी है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के टाइम पे। पहले तो ठंडे समोसे के लिए दोस्तों गोलियां चल जाती थी वहां पे, ठंडे समोसे देता धाई धाई हो गया,
ये हाल है, ये हाल था पहले। फिर हत्या में दोस्तों 29.1% कमी आई है। फिर महिलाओं के साथ गलत काम करने में 52%, 52% कमी आई है। किडनैपिंग का मामला 41%। पहले तो बिल्डर के बच्चों को ऐसे उठा लेते थे जैसे कहीं से डिलीवरी के लिए कुछ सामान उठवाया हो और कहीं पे पहुंचाना हो। अखिलेश के टाइम पे सबको पता ही है, ये अतीक और ये आपके बड़े अंसारी, ये सब कौन थे? सब डॉन वॉन माफिया अपने आप को सोचने वाले निपट गए। विकास दुबे की भी गाड़ी पलट गई। भाई लॉ एंड ऑर्डर में धर्म मजहब को मत घुसेड़ो। जो दंगाई करेगा सबका इलाज करेगी बुलडोजर पुलिस उत्तर प्रदेश की। तो ये डेटा है भाई, ये डेटा है। अब शर्म ना आए तो चुपचाप बैठ जाओ एटलीस्ट। ये बकैती मत करो सोशल मीडिया पे बार बार पोस्ट करके कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, यहाँ पे ये खराब है, शिक्षा विभाग खराब है। ये मत किया करो। अब बात करते हैं दोस्तों आखिर में कि संभल के अंदर में क्या हो रहा है। संभल के अंदर में दोस्तों धामधूम से हनुमान जयंती मनाई गई। वहां पे शोभा यात्रा लोगों ने निकाला दोस्तों, हजारों की संख्या में लोग निकले थे वहां पे हनुमान जयंती की शोभा यात्रा लेके और अच्छे से मनाया। वहां पे पीएसी और आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात भी थे और पुलिस प्रशासन की देखरेख में शोभा यात्रा बड़े हर्ष और उल्लास के साथ में लोगों ने मनाई। साथ ही साथ में संभल के अंदर में दोस्तों एक जावेद जी है, उन्होंने कंप्लेन की थी संभल पुलिस को कि हमारे गांव के अंदर में एक वक्फ की जमीन बोल के यहां पे एक दरगाह बनाई गई है, एक इलीगली। और ये जो दरगाह है दोस्तों, ये एक ही इंसान पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है जिसका नाम है शाहिद मियां। और ये गुंडाई करता रहता है। जब भी इसके दरगाह में दोस्तों लोग चढ़ावा करते हैं, ये खुद ही कंट्रोल करता है सब कुछ, फंडिंग से लेके वहां पे सवाल कोई नहीं उठा सकता। अपने हिसाब से ही उसने दरगाह खोल के रखी है, तो वही पूरी तरह से कंट्रोल करता था और एक तरीके का गुंडा है छोटा मोटा, ठीक है। वक्फ पे सवाल उठाता था, वक्फ की फंडिंग हो कुछ भी, हर चीज में दोस्तों ये चौधरी बनने जाता था शाहिद मियां। तो अब संभल की पुलिस ने जावेद जी की बातें सुनी। जावेद जी ने कंप्लेन किया था तो जावेद जी को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, हम जाके देखते हैं। तो वहां पे गांव है जनेटा गांव, ठीक है, चंदौसी में आता है दोस्तों। तो यहाँ पे जाके पुलिस प्रशासन देखती है कि वक्फ की जो जमीन है, वक्फ की जमीन के नाम पे उसके ऊपर में भाई साहब ने दरगाह खोल दी, अपनी दरगाह अलग से बना ली और वहां पे एक ही जन कंट्रोल करते हैं, वो है शाहिद मियां। और वहां पे वो मेडिकल क्लिनिक भी रन कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन अब वहां पे जितनी भी फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज है उसकी तहकीकात कर रहा है। जितनी भी फाइनेंशियल, कहां से लेन देन होती है, कौन इसकी फंडिंग करता है, ये पैसे कहां जा रहे हैं, तो अब शाहिद मियां को साइड में लेके सर्विसिंग की जाएगी भाई बढ़िया से। और ये जो गांव के अंदर में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि वक्फ की जो जमीन है उसने भी वक्फ मतलब एक जमीन को एनक्रोच किया गया है, इलीगली कब्जा मारा हुआ है। जमीन को कब्जा मार के भाई साहब ने दरगाह बना ली और बोल दिया कि वक्फ की जमीन है और खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो अब पुलिस प्रशासन वहां पे पूछी, जावेद जी ने कंप्लेन किया था तो जावेद जी को बोला कि आप चिंता मत कीजिए जावेद जी, हम जाके देख रहे हैं। तो वहां के कुछ लोकल लोग जो रहते हैं उस गांव में, वो जाके पुलिस प्रशासन वहां पे देखा तो ये सब इलीगल काम चल रहे थे दोस्तों, इरेगुलरिटीज थी फाइनेंशियल, और वक्फ लैंड का नाम बोल के जमीन भी कब्जाई हुई थी। तो ये सब अब छुड़वा रही है संभल के अंदर में पुलिस प्रशासन। भाई वहां पे बहुत जबरदस्त काम कर रही है उत्तर प्रदेश में। जहां भी उनको प्रॉब्लम दिखती है या कोई कंप्लेन करता है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया हो या फिर कॉल करके हो, उत्तर प्रदेश पुलिस 24/7 365 डेज आपकी सेवा में है। और योगी आदित्यनाथ जी का सबसे बड़ा अगर मैं बोलूंगा कि उनकी टॉप अचीवमेंट लिस्ट में क्या आएगा तो वो है उत्तर प्रदेश पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। जिस तरीके से उन्होंने मैनेज किया पूरे उत्तर प्रदेश, 25 करोड़ की जनसंख्या वाला दोस्तों, अपने आप में कई देशों की इतनी आबादी नहीं होती है, इतना बड़ा सूबा है, ये स्टेट है भारत का। और उत्तर प्रदेश को
कंट्रोल करना आसान बात नहीं है। यही एक रीजन है कि हर एक तबका उत्तर प्रदेश के अंदर में आज योगी आदित्यनाथ जी को वोट देते हैं। दोस्तों आपको पता है भी बाबा, ये जो कांग्रेस पार्टी जो बड़ी बड़ी बातें करती है ना दोस्तों, कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का दलित हमारे भाई है, दलित हमारे ये है, इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को इन्होंने अपना प्रेसिडेंट बनाया क्योंकि वो भी दलित समाज से आते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूं, बाबा भीमराव अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ रहे थे दोस्तों, तो उनको चुनाव किसने हराया? चुनाव हरवाने की कोशिश किसने की? बाबा भीमराव अंबेडकर जी को किसने भारत रत्न नहीं दिया था? कौन नहीं दे रहा था? सब आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी किताब में कांग्रेस पार्टी को लेके क्या लिखा है, एक एक भारतीयों को यह पढ़ना चाहिए, ना कि सिर्फ दलित लोगों को, हर एक भारतीयों को पढ़ना चाहिए। आप एक बार गूगल कर लीजिए, चलिए, बाबा भीमराव अंबेडकर ऑन कांग्रेस, हर एक चीज जो लिखी है ना बाबा भीमराव अंबेडकर जी की, एक एक बात सच उस वक्त में उन्होंने कही थी, जो आज हर एक भारतीय को पता है कि बहुत सही बात लिखी थी उन्होंने। जिस तरीके से आज कांग्रेस कुछ प्रोपागेंडा जिस तरीके से भारत के खिलाफ लगा रही है, ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पहले ही भारत के लोगों के लिए अपनी किस कथा में लिख के गए थे वो। तो ये जो दलित समाज को हमेशा वोट बैंक की तरह शोषण किया गया है ना, अब दलित समाज जाग चुका है। उनको पता है कि बटेंगे तो कटेंगे। अब हम दलित, ब्राह्मण, राजपूत, आदिवासी इनमें नहीं बटने वाले, हम एक ही समाज है, वो है सनातन हिंदू, और हम ना बटेंगे ना कटेंगे। तो ये मैसेज एकदम क्लियर है, योगी आदित्यनाथ जी ने दे दिया उत्तर प्रदेश में। तो आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, एंड दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं। कल हमने बंगाल पे वीडियो बनाई थी, 2 वीडियो बनाई थी, वो दोनों वीडियो आप जरूर से देखिएगा। जय श्री राम, सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।